today we'll study the topic that is a chlorine Cl2, also said to be the dichlorine. Clear to all of you? And we have to study in this topic the method of preparation and properties and the chemical test related to the chlorine. So first of all, I'll tell you that chlorine is a yellowish green gas that you have to remember. ठीक है, चलिए. Now let us start with the preparation of the chlorine. So this preparation is divided into two parts. First, laboratory method of preparation. Second, industrial or commercial method of preparation. So first I will start with the laboratory method. So laboratory method में आपको थोड़ा सा एक मैं हिंट दूंगा. आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कोई भी मेटल के ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड को रिएक्ट करना है किसके साथ, एसिड के साथ, और वो एसिड होना चाहिए HCl. क्लियर? सो दैट इन द प्रोडक्ट साइड यू विल गेट Cl2 रिलीज्ड एज अ गैस एंड मेटल एंड नॉन मेटल दे विल कंबाइन. जो आपका मेटल है, नॉन मेटल में भी आपका क्लोरीन होगा. सो मेटल कंबाइन विद नॉन मेटल पर्टिकुलरली क्लोरीन के साथ एंड विद द रिलीज ऑफ वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी यहाँ पे मिलेगा. अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन होगा और एसिड में हाइड्रोजन भी जरूर होगा. तो ऐसे कंपाउंड आपको ढूंढने हैं जिनमें मेटल ऑक्सीजन हो. एसिड 90% केसेस में HCl है, बट H2SO4 भी चल सकता है. अगर H2SO4 चलेगा तो ध्यान रखना है आपको मेटल ऑक्सीजन के साथ एक ऐसा कंपाउंड और लेना होगा जिसमें मेटल और क्लोरीन होगा. ठीक है, देन इन केस यू विल गेट दीज प्रोडक्ट्स. तो थोड़ा सा मैंने आपको समझाया कि लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इससे क्या बनेगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. सिंपल हो जाएगा भाई, मेटल का एक कंपाउंड दिया जिसमें ऑक्सीजन है, फिर उसको एसिड से रिएक्ट कराया HCl, तो माइंड में पहला फोकस क्या होना चाहिए, क्लोरीन गैस निकलेगी आपकी. और मेटल किससे कंबाइन करेगा, नॉन मेटल के साथ, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर. फिर चलिए एसिड दे दिया H2SO4, अब क्या करें, कोई इशू नहीं है. तो आपको एक कंपाउंड और मिलेगा जिसमें आपका मेटल किसके साथ जुड़ा होगा, क्लोरीन के साथ. ठीक है, ये तो जरूरी है मेटल और ऑक्सीजन का, इसको मत भूल जाना कि मेटल ऑक्सीजन तो नेसेसिटी है ही है. अगर एसिड H2SO4 है तो एक ऐसा कंपाउंड और होगा जिसमें मेटल किससे जुड़ा होगा, क्लोरीन के साथ. सो लेट अस स्टार्ट द प्रिपरेशंस. तो फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे नंबर 1 with by using MnO2 and HCl, मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2 प्लस HCl. इसे प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा. Mn मेटल है, Cl नॉन मेटल है, सबसे पहले बना दो MnCl2. कौन सी गैस रिलीज होगी, क्लोरीन गैस, मैंने आपको बताया था. ठीक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस वाटर. तो पहली ऑब्जर्वेशन आपने मेटल नॉन मेटल कर लो या आप पहले क्लोरीन कर लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा क्राइटेरिया सेट हो चुका है, तो हमने पहले क्लोरीन गैस, फिर हमने नंबर 2 पे मेटल और नॉन मेटल को जोड़ना है MnCl2, और नंबर 3 पे हमने क्या लेना है, वाटर को. सेकेंड, बाय यूजिंग MnO2 ट्रीटेड विद NaCl प्लस H2SO4. अब भैया इसको देखते हैं, बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है. MnO2 आ गया, बट एसिड चेंज हो गया. एसिड चेंज हो गया, डजंट मैटर, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन है, तो फिर से आपने किसको रिलीज किया, क्लोरीन को. अब इसमें मेटल कौन, Mn मेटल है, वो किससे जुड़ेगा, क्लोरीन से, MnCl2. फिर आपने वाटर निकाल दिया. अब एक एडिशनल प्रोडक्ट, ये सोडियम और ये सल्फ्यूरिक एसिड में से देखो हमने एक H तो यूज कर लिया. ध्यान रखना है आपको कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये आपको देगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, और NaCl में सोडियम की वैलेंसी क्या है, Na पॉजिटिव. तो अगर ये आपस में कंबाइन करेंगे देन आई विल गेट NaHSO4. दिस इज सेड टू बी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड मेथड वी हैव डन. थर्ड, वी विल प्रिपेयर फ्रॉम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस HCl. ठीक है, देखिए बिल्कुल ध्यान से, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है. तो सबसे पहले हमने Cl2 बनाया, फिर मेटल नॉन मेटल, अब 2 मेटल हैं, पोटेशियम भी है और Mn भी है, तो दोनों के क्लोराइड KCl प्लस MnCl2 एंड वाटर. 2 मेटल हैं तो 2 क्लोराइड बनाइए, कोई इशू वाला चीज़ नहीं, डजंट मेक एनी इशू. फोर्थ, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस HCl, कंडीशन सेटिस्फाइड. सबसे पहले कौन सी गैस रिलीज कर दी, क्लोरीन गैस. नाउ अब 2 मेटल है, पोटेशियम और क्रोमियम, सो KCl प्लस CrCl3 देन H2O.
फिफ्थ मेथड वी विल यूज दैट इज PbO2, लेड के ऑक्साइड हम यूज कर सकते हैं, PbO2 भी यूज कर सकते हैं प्लस HCl। सिक्स्थ में Pb3O4 भी यूज कर सकते हैं प्लस HCl। सो वही चीज़ मैंने बताई। अब देखिए मेटल ऑक्सीजन का कंपाउंड आ गया हमारा, एसिड आ गया, तो सबसे पहले आप रिलीज कीजिए क्लोरीन गैस दोनों में। फिर मेटल किससे जुड़ेगा, नॉन मेटल से, PbCl2 बेशक दोनों में कर दीजिए PbCl2 प्लस अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो तो कंडीशन मैंने बता रखी है आपको, प्लस व्हाट यू गॉट सिंपली द वाटर। नाउ द सेवंथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन वी विल यूज CaOCl2 प्लस HCl। सेम कंडीशन है, मेटल ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब मेटल किससे जुड़ेगा, क्लोरीन से। उससे पहले आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो क्लोरीन हमने कर लिया बेटा। अब मेटल कौन सा है, कैल्शियम, सो आई विल गेट CaCl2 प्लस वाटर। तो मैंने पहले आपको बेसिक बताया कि आपको देखो नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लर्न तो कर लेते हैं बट लर्न करने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस रिएक्शन से क्या बनने वाला है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैंने समझाई कि आपका कोई भी ऐसा मेटल का कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन है और आप उसको एसिड से ट्रीट करोगे HCl से, तो आपकी क्लोरीन गैस रिलीज होगी, दैट यू हैव टू रिमेंबर, विद द बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटल नॉन मेटल एज अ क्लोराइड एंड water. So this we have finished the laboratory method of preparation. Now we'll shift to the industrial method of preparation. Now industrial method of preparation. Second, industrial method of preparation. So in the industrial method of preparation we are having the two methods. First is by the electrolysis of brine solution. Now what is a brine solution? It is concentrated NaCl solution. Concentrated NaCl solution is said to be the brine solution. Now let us see what happens in the reaction part. So NaCl will give us Na positive plus Cl negative. Now first we will discuss about the anode. एनोड पे बेटा एनाइन जाता है और कैथोड पे कैटायन। दिस वी हैव डन इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो Cl नेगेटिव है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको लॉस करके Cl बनाएगा। अब Cl की नेचुरल स्टेट क्या है आपकी, Cl2, तो यहाँ पर 2 Cl नेगेटिव लगेंगे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज होंगे। नाउ दिस Na पॉजिटिव एट कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ये कन्वर्ट होगा सोडियम में, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास वाटर है, सो व्हाट हैपेंस, दिस सोडियम कंबाइंड विद वाटर टू गिव यू, वाटर मीन्स क्या होता है H एंड OH, ठीक है। तो सोडियम कंबाइन करेगा OH से NaOH विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से कि Na प्लस H2O से क्या बनेगा, NaOH प्लस H2। बैलेंसिंग के साथ देखिए मैं एक चीज़ कहूँ आपको, जब भी आप पेपर में करोगे तो आपको बैलेंसिंग करनी है, हाँ, बट जब हम समझते हैं तो हम बैलेंसिंग पे फोकस नहीं करते, क्योंकि बैलेंसिंग के आप सिंपल, आप किसी भी रिएक्शन को विद बैलेंसिंग लर्न नहीं कर सकते। आपको लर्न क्या करना है कि प्रोसेस क्या हुआ और कैसे हमारे प्रोडक्ट आए। तो दिस इज द रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन दैट वी हैव डन। प्रोडक्ट इज क्लोरीन, जो कहाँ पे मिलेगा आपको, व्हाट आई राइट, एनोड, ठीक है। और हमारे प्रोडक्ट क्या है, NaOH और H2। सो अगर हम इसको ऐसे लिखें NaCl और ब्रैकेट में लिखे ब्राइन सॉल्यूशन, हमने क्या किया बेटा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया। सो इलेक्ट्रोलिसिस पे हमें क्या मिला, Cl2, सोडियम मिला था वो किस में कन्वर्ट हो गया, NaOH और H2। सो दिस इज द रिएक्शन। नाउ द सेकेंड प्रोसेस, द सेकेंड प्रोसेस इज डिकेन्स प्रोसेस, DEACON apostrophe S, डिकेन्स प्रोसेस। सो डेकन प्रोसेस में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। सो मैं लिख देता हूं, हियर वी विल डू द ऑक्सीडेशन ऑफ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl plus O2 oxidation, but this oxidation occur in the presence of catalyst CuCl2 एट 723 केल्विन। तो बिल्कुल सिंपल है, हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, इट विल गिव यू वाटर विद द रिलीज ऑफ
chlorine gas, Cl2. So this we have done, you can say, the complete laboratory method as well as commercial method of preparation. Now we will do the, you can say, physical properties of chlorine gas. Just see out. Or I'll write here. Physical properties of क्लोरीन गैस. सो फिजिकल प्रॉपर्टी में ऑल ऑफ यू, सबसे पहले मैंने आपको बताया था दैट इट इज अ येलोइश ग्रीन गैस. सेकेंड, दिस गैस इज पंजेंट एंड suffocating. Number 3, it is a highly poisonous gas and it does headache. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस कीजिए, येलोइश ग्रीन इसका कलर है, ठीक है, पॉइजनस गैस है, ठीक है. पॉइंट नंबर 4 इज दिस गैस इज soluble in water and what I get, chlorine water. So chlorine water is simply, all of you know, chlorine gas को किस में मिक्स करते हैं, water में, then I'll get the chlorine water. Now we have to study the test for chlorine gas. क्या इसके टेस्ट है? सो टेस्ट में नंबर 1 टेस्ट है कि अगर कलर के अकॉर्डिंग बात करें तो इट इज अ येलोइश ग्रीन गैस. Clear? Second, it turns starch iodide paper blue. It turns starch iodide paper blue. Third, this gas bleaches flowers. फ्लावर को भी ब्लीच कर देगी. नंबर 2, इंडिगो. And number 3, litmus. Discuss the chemical properties of chlorine, and total we are having 12 category of properties. First, bleaching action, then reaction with metals just like aluminium, sodium, then reaction with non-metal just like phosphorus and sulfur, then reaction showing the affinity for hydrogen. Here we will do the reaction in that particular category just like you can say C10H16. Clear? Then a reaction with ammonia we have to do just like ammonia. These two cases we'll discuss. Then a reaction with base under different condition like cold dilute NaOH, hot concentrated NaOH. Then reaction with halides, halide in the sense these particular KBr or Ki. Then reaction with metalloids with this one antimony, As, arsenic. And in the last we'll discuss the oxidizing, that is the nature of you can say chlorine. Here chlorine act as an oxidizing agent. सो स्टूडेंट, नाउ विल डिस्कस द प्रॉपर्टी 1 by 1. ठीक है, थोड़ा सा मेन ध्यान क्या रखना है कि क्या प्रोडक्ट बनता है और कैसे बनता है, दैट इज अ मेन फोकस. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी. सो व्हेन यू ऐड वाटर टू द Cl2, आई विल गेट H and Cl, they will combine plus oxygen. This oxygen will do the bleaching action. This oxygen will convert colored substances into the colorless. And mind it, very important, this is a permanent bleaching, not the temporary that we have to understand. Clear? This is a permanent bleaching because the cause of this bleaching is oxidation. ये bleaching बेटा oxidation से हुई है, therefore it is said to be the permanent bleaching. So this is the first property we have done. The product you have to remember HCl plus O. Second, we have to do the reaction with metals. तो metal में क्या है बेटा, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी दे विल कंबाइन जस्ट लाइक एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, दे विल कंबाइन टू फॉर्म AlCl3. सोडियम एंड क्लोरीन दे विल कंबाइन टू फॉर्म NaCl. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस विद द नॉन मेटल. तो नॉन मेटल में देखिए फॉस्फोरस में 2 पॉसिबिलिटीज हैं.
P4 plus Cl2 we will get PCl3 and P4 plus Cl2 we will also get PCl5. ओनली द थिंग आपको बैलेंसिंग पे ध्यान करना है। तो यहां पर ध्यान कीजिए, मैं प्रोडक्ट में क्या लिख रहा हूं, आई राइट बोथ PCl3 and PCl5 but separately. What I'll write, PCl3 और PCl5 कोई भी इसमें से बन सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। देन विद सल्फर आई विल गेट S2Cl2, सल्फर मोनोक्लोराइड, ध्यान रखिएगा S2Cl2 विद सल्फर S2Cl2, द नेम इज सल्फर मोनोक्लोराइड, क्लियर। देन विद आयरन आई विल गेट सिंपल, यू नो आयरन की वैलेंसी +3 है, सो आई विल गेट FeCl3, ठीक है। विद हाइड्रोजन, ऑल ऑफ यू, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे विल कंबाइन टू गिव HCl, क्लियर। एक चीज और मैं बताऊंगा, ये जो मैंने अभी आपको बताया रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ये क्लियरली क्या शो करता है, क्लोरीन की जो एफेक्शन शो करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, कि क्लोरीन जो है वो डायरेक्टली किससे कंबाइन कर सकता है, हाइड्रोजन से। सो ये रिएक्शन शो करेगी एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। सिमिलरली जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें देखिए क्लोरीन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, ये क्या बनाएगा बेटा, HCl विद द रिलीज ऑफ, ये सल्फर रिलीज होगा। तो ये रिएक्शन भी क्या शो करती है, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, क्लियर। चलिए, सो नेक्स्ट वी हैव टू डू CH4 की ये दिस रिएक्शन CH4 प्लस Cl2। तो यहां पर क्या है बेटा, एक H और एक Cl, दे विल कंबाइन टू फॉर्म HCl and CH3Cl. This reaction also shows the affinity for hydrogen. नेक्स्ट है, ये आपका एडिशन रिएक्शन है, Cl2 है, एक यहाँ पर ऐड होगा, एक यहाँ पर ऐड होगा, सो यू विल गेट CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl. दिस इज द रिएक्शन विद, यू कैन से, हाइड्रोकार्बन। एल्केन हो गया ये आपका एल्कीन हो गया। नाउ C10H16 की अगर बात करें, C10H16, तो इसमें क्या होगा, जो आपका Cl2 है वो सारे हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, गिविंग यू HCl विद द रिलीज ऑफ कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू डू द रिएक्शन विद वाटर। इन केस ऑफ वाटर बिल्कुल सेम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे विल कंबाइन टू फॉर्म HCl विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर, ठीक है। चलिए, अब तो ये सारा जो रिएक्शन पार्ट किया ये हमने मेटल के साथ किया, देन नॉन मेटल, फिर हमने अफेक्शन फॉर हाइड्रोजन किया, यहाँ हमने हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट किया। अब हम काम करते हैं रिएक्शन विद मेटेलॉइड्स, एंटीमनी एंड आर्सेनिक, दीज टू आर द मेटेलॉइड्स। हियर आई विल गेट SpCl3 and here I will get AsCl3. This is antimony trichloride, this is arsenic trichloride, clear. Now we have to do the reaction with that particular halides. First is potassium bromide, second is potassium iodide. So chlorine क्या करेगा, it displaces the bigger halogen, ये बड़े हलोजन को डिस्प्लेस करेगा। What it form, KCl। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ब्रोमाइड था, इससे बड़ा था इसलिए डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो क्या बना बेटा, KCl, और साथ में व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट, Br2, KCl प्लस Br2। सिमिलरली ये जो क्लोरीन है आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा, बिगर हैलाइड है, सो व्हाट विल गेट KCl प्लस I2। तो हालोजन में एक टेंडेंसी होती है दैट इट डिस्प्लेसेस द बिगर हैलाइड। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, ना द नेक्स्ट जो 3 है वो हमारी एडिशन रिएक्शन है, डायरेक्ट एडिशन होगा उसमें। तो उसमें देखिए अगर CO के साथ आप करते हो तो COCl2 आई विल गेट एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जब आप NO के साथ करोगे आई विल गेट NOCl, और बेटा SO2 के साथ करोगे देन यू विल गेट SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SO2Cl2 दैट इज sulfuryl chloride. These 3 are the addition reactions. Next we have to do the reaction with slaked lime, CaOH twice. तो slaked lime के साथ क्या रिएक्शन है बेटा, पहला तो सिंपल देखिए, ये जो आपका मेटल है ये किससे रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल से, यू विल गेट CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। सेकेंड थिंग, ये जो क्लोरीन है ये आपके इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो यू विल गेट द सेकेंड प्रोडक्ट CaOCl ट्वाइस। पहला प्रोडक्ट देखिए मेटल और नॉन मेटल का, सेकंड क्लोरीन ने डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन का, यू विल गेट CaOCl2। और एक चीज आपको पता है, व्हेनेवर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज देयर वाटर इज फॉर्म्ड।
Now the next reaction is with milk of lime or hot milk of lime, or you can say dry slaked lime. So in this case जो फर्स्ट है वो तो आपका बिल्कुल सेम है, मेटल और नॉन मेटल के साथ यू विल गेट CaCl2, ठीक है। थर्ड प्रोडक्ट भी सेम है, H2O वाटर, थोड़ा सा बीच में जो डिफरेंस आया दैट इज हेयर आई विल गेट CaClO3 ट्वाइस, CaClO3 ट्वाइस। तो ये डिफरेंस थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा कि नॉर्मल में क्या है और मिल्क ऑफ लाइम में क्या है। फर्स्ट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, हेयर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एंड CaClO3 इज कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम क्लोरेट। तो थोड़ा सा अब आपको यहां पर ध्यान करना पड़ेगा, व्हाट इज द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि जो नॉर्मल स्लेक्ड लाइम से रिएक्शन है उसमें कोई इश्यू नहीं आया। जब आप रिएक्शन करोगे हॉट मिल्क ऑफ लाइम से तो CaOCl ट्वाइस की जगह आपका क्या बनेगा, CaClO3 ट्वाइस, कैल्शियम क्लोरेट। ये चीज आपको अपने माइंड में थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमें रिएक्शन करनी है अमोनिया से, इसमें दो केसेस है। फर्स्ट में मैंने अमोनिया लिखा है तो इट मीन्स आपका जो अमोनिया है वो एक्सेस में है। सेकेंड में अमोनिया और स्टार में क्या लिखा हुआ है, क्लोरीन इज इन एक्सेस। तो जब आपका अमोनिया एक्सेस में होगा तो बेटा सिंपल NH4Cl अमोनियम क्लोराइड विद द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमोनिया एक्सेस में था तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन। जब आपका क्लोरीन एक्सेस में होगा देन यू विल गेट NCl3 प्लस HCl, ठीक है ना। क्लोरीन एक्सेस में होगा तो सिंपल सा देखो एक तरीका है, नॉर्मल है। अगर अमोनिया एक्सेस में है, गॉट इट, तो सिंपल जो क्लोरीन है एक तरीके से इस पर ऐड होगा, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, और नाइट्रोजन आपको एक रिलीज होगा क्योंकि अमोनिया एक्सेस में। जब क्लोरीन एक्सेस में है तो ये जो हाइड्रोजन है दीज आर रिप्लेस्ड बाई, ध्यान कीजिए NCl3 कैसे बना, इन हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आए तीनों तो आई गेट द NCl3, ठीक है। और ये जो H निकला, ये जो H निकले ये क्लोरीन से मिलकर क्या बनाएंगे, HCl। तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग भी करनी पड़ेगी इसमें कैसे रिएक्शन है, ठीक है। तो जब आप अमोनिया एक्सेस में लोगे तो 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। एक हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ अमोनियम क्लोराइड विद द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया एक्सेस नाइट्रोजन इज रिलीज्ड। क्लोरीन एक्सेस बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आएंगे और ये जो हाइड्रोजन निकलेंगे ये क्लोरीन से मिलके क्या बनाएंगे, HCl। Now next category we have to do the reaction with the base under the different conditions. First condition is cold dilute, second is hot concentrated. Listen to one more thing you have to understand कि जो आपकी NaOH के साथ रिएक्शन होगी सेम आपकी KOH। तो कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ अगर हम रिएक्शन करें देन पहला प्रोडक्ट तो देखो दोनों में सेम है बिल्कुल। आपका पता है कि जो मेटल है वो किससे कंबाइन करेगा, नॉन मेटल से। तो बेशक इन 4 केसेस में यहाँ पर NaCl, यहाँ पर NaCl, यहाँ पर KCl और यहाँ पर KCl आप लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब इसके बाद स्टडी करते हैं पर्टिकुलरली, अगर हम बात कर रहे हैं कोल्ड डाइल्यूट NaOH की, तो डाइल्यूट NaOH का मतलब है वाटर मेरे पास थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। तो उस केस में आप मान के चलिए OH नेगेटिव आयन भी ज़्यादा होंगे मेरे पास। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप डाइल्यूट लोगे तो आपका वाटर रिलीज होगा, इस चीज़ को फोकस करना है, ठीक है। डाइल्यूट के केस में क्या रिलीज होगा, आपका वाटर, इस चीज को ध्यान करना है। और अब जो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, हेयर आई विल गेट NaOCl, कुछ इस तरह से जैसे हमने यहां पे किया था स्लेक्ड लाइन में CaOCl ट्वाइस, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली कोल्ड KOH से करोगे तो KOCl। जब आप कंसंट्रेटेड से करोगे तो यू विल गेट NaClO3, हेयर आई विल गेट KClO3। इसको कैसे याद कर सकते हो, बहुत सिंपल केस है। देखो हमने मिल्क ऑफ लाइम के भी 2 केस किए थे। पहला हमने किया था स्लेक्ड के साथ, तो उसमें CaOCl ट्वाइस था, यहाँ वैलेंसी की वजह से NaOCl। फिर हॉट मिल्क ऑफ लाइम, यहाँ पे मान लीजिए हॉट कंसनट्रेटेड, तो वहाँ आपका CaClO3 ट्वाइस था, यहाँ पर NaClO3 है। तो जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल तकरीबन सेम आ रहे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे हमने वर्कआउट किया, गॉट इट नाउ। नेम आपको पता है विद दिस इज सोडियम hypochlorite, sodium chloride, potassium hypochlorite, potassium chloride. So this we had completed the reaction with the base under the different condition. Now the last part that we have to do is the oxidizing behavior of chlorine. The last part, oxidizing behavior of chlorine.
oxidizing behavior of chlorine, or you can say chlorine act as oxidizing agent. तो इसमें बेटा बेसिकली हमें स्टडी क्या करना है, देखिए दिस इज द क्लोरीन, आपको जो रिएक्शन करनी है 7 कंपाउंड के साथ है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो फर्स्ट कंपाउंड जो हम स्टडी करेंगे दैट हॉट कंसनट्रेटेड या पर्टिकुलरली FeSO4 से शुरू करते हैं. FeSO4 plus H2SO4, then we will do Na2SO3 plus water. एक बार नोट कर लेते हैं सो दैट वन बाय वन हम इनको डिटेल में करेंगे. देन वी हैव टू डू विद SO2 वाटर, I2 वाटर, SO2 प्लस वाटर, देन I2 प्लस वाटर, देन NaNO2 प्लस वाटर, then H2S, and in the last sodium arsenite Na3ASO3 plus water. This is sodium arsenite. So now let us start the reaction. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो ध्यान रखो जो फेरस सल्फेट है ये बेटा फ्यूचर तक के लिए याद रखना है. इट विल कन्वर्ट इनटू आफ्टर ऑक्सीडेशन Fe2SO4 थ्राइस. ठीक है, जब आप Na2SO3 का ऑक्सीडेशन करोगे इट विल कन्वर्ट इनटू Na2SO4. ठीक है, कुछ चीजें डायरेक्टली लर्न करो कि FeSO4 ऑन ऑक्सीडेशन गिव यू Fe2SO4 थ्राइस, Na2SO3 ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू Na2SO4, SO2 on oxidation gives you H2SO4. Similarly, I2 on oxidation gives you HiO3. NaNO2 on oxidation gives you NaNO3. H2S on oxidation gives you सल्फर. ऑक्सीडेशन का मतलब हर बार ये नहीं होता कि आप ऑक्सीजन को ऐड करो, आप हाइड्रोजन को भी रिमूव कर सकते हो. सोडियम आर्सेनाइट ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू सोडियम आर्सेनेट Na3ASO4, सोडियम आर्सेनेट. तो मेन चीज तो आपने समझ ली कि इन कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा. अब सब में मेन स्टडी आपको करना है व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट. तो बाई प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर है बेटा, यहां से हमने जो है सिंपल ऑक्सीडेशन किया है तो ये क्लोरीन और इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन अवेलेबल है. तो इन ऑल द केसेस द बाई प्रोडक्ट इज HCl. आप वैसे भी लर्न कर सकते हो. देखो क्लोरीन ने क्या काम किया है, क्लोरीन ने इन सभी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन किया है. तो क्लोरीन यहां से मैं आपको क्लियर करता हूं, क्लोरीन ने इन कंपाउंड का क्या किया है, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स. तो खुद का क्या होगा, इट सेल्फ रिड्यूस्ड. और रिड्यूस्ड का उसने मेथड क्या यूज किया, बाय गेन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को गेन किया. तो क्लोरीन में हाइड्रोजन अगर आप गेन करोगे तो क्या बनाओगे, HCl. देखिए सभी में आपको हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है. इन ऑल द केसेस देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन, so it combined with hydrogen to form HCl. So student, this we have completed the topic, that is a chlorine with its chemical properties. In the last again I said you one thing कि just understand the basic of the reaction. रट्टा मत मारो, रट्टा मारोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे. ठीक है ना. अब ये जो 7 रिएक्शन है बिल्कुल एक जैसी हैं, बट अगर आप इनको मतलब रट्टा लगाओगे या बार बार करोगे नॉट पॉसिबल. बेसिक अगर समझ में आ गया कि FeSO4 ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू Fe2SO4 थ्राइस, Na2SO3 गिव यू Na2SO4, SO2 गिव्स यू H2SO4, I2 से HiO3 मिलेगा, NaNO2 से NaNO3 मिलेगा, H2S से सल्फर और Na3ASO3 से Na3ASO4. तो कुछ में ऑक्सीजन ऐड हुई है, कुछ में हाइड्रोजन निकला है, क्योंकि दोनों का लिटरल मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज द क्लोरीन विद इट्स प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज. दैट्स ऑल.